अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल ओशन पाक कुकिंग। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे ज़ीरा प्लस बिस्किट। घर पर तैयार करेंगे, ओवन के बगैर बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट तैयार होते हैं। कोई भी पहचान नहीं सकता है कि आपने ये बिस्किट घर पर तैयार किए हैं या आपने ब्रांडेड मंगवाए हैं। जिन व्यूवर्स ने कभी भी घर पर बिस्किट तैयार नहीं किए हैं वो भी ये वीडियो देखकर आसानी के साथ ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे बिस्किट तैयार होंगे। आप यकीन करें कि ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और 1/4 कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है। चीनी को घर में ही पीस लें और उसका पाउडर बना लें। 1/4 कप चीनी का है और 1/4 कप ही आपने घी का लेना है। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, घी और चीनी का पाउडर। दोनों को आपने चौथाई चौथाई कप ले लेना है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से हैंड मिक्सर की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इससे ये है कि बिस्किट में खूबसूरती आएगी, क्रिस्पी बनेंगे बिस्किट। तो इसको तकरीबन से 4-5 मिनट लगते हैं। आप 4-5 मिनट इसको अच्छी तरीके से इस तरह से आप मिक्स कर लें। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और एक अंडा ले लीजिएगा, उसके 2 पार्ट कर लीजिएगा। आधा पार्ट जो है वो आपने इसमें अंडा डाल देना है, ठीक है। हाफ अंडा इसमें ऐड करेंगे, फुल अंडा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि मटेरियल कम है। उसके हिसाब से हम इसमें क्वांटिटी सारे चीज़ें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। अंडा अगर छोटे साइज़ का हो तो आप पूरा डाल लीजिएगा, लेकिन अगर बड़े साइज़ का हो तो आप हाफ़ डाल लीजिएगा। लेकिन मोस्टली अंडे जो हैं वो बड़े साइज़ के ही होते हैं, तो आप हाफ़ ही डाल लीजिएगा, रेसिपी ख़राब ना हो जाए। क्योंकि मटेरियल कम है तो उस हिसाब से ही अब हम इसमें उसके हिसाब से ही हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। हाफ़ अंडा ही इसमें डालेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सर की मदद से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब एक छलनी लेंगे और 1 कप मैदा लिया है मैंने, इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। आपने बड़ा कप नहीं लेना, छोटा कप ही लेना है। 1 कप मैदा है। बड़े साइज़ के जो चाय वाले कप होते हैं ना, आपने वो वाले मग नहीं लेने हैं। छोटे साइज़ का कप ही हम लेंगे, जो छोटे कप होते हैं वही वाला आप लीजिएगा और 1.5 कप ले लीजिएगा और इसके हिसाब से वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है ये वाला, और ये आपके कप के तकरीबन 1.5 कप के बराबर होगा। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखें, हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको हाथ की मदद से गूंद लूँगी। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे ये उतना ही अच्छा इसका बिस्किट तैयार होगा। बिस्किट में उतनी अच्छी खूबसूरती आएगी और बिस्किट क्रिस्पी भी बनेगा। तो हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से रोल बना बना के गूंदते जाएंगे। आपने एक्स्ट्रा इसमें ऑयल या पानी नहीं लगाना है। जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उन्हीं चीज़ों से हम इसको गूंद लेंगे, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही नरम डो तैयार हुई है। जितना नरम ये डो होगी उतना ही हमारा बिस्किट जो है वो अच्छा बनेगा। तो कोई भी आपके घर में गेस्ट आए, आप उनको बनाकर खिलाएं, कोई भी नहीं ये पहचान पाएगा कि आपने बाज़ार से मंगवाए हैं या ख़ुद बनाए हैं। अब हम प्लास्टिक के ये जो शॉपर होते हैं ना घर में, जिसमें सौदा सल्फ लाते हैं, वही आप ले लीजिएगा। उसको कटिंग करके आपने एक नीचे रखना है, एक ऊपर रखना है और इस तरीके से आपने बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। ये देखें, ये कितनी अच्छी इसकी रोटी जो है बना ली है, ठीक है। कितनी अच्छी इसकी रोटी तैयार हो गई है। इस तरीके से आपने इसकी रोटी जो है वो तकरीबन हाफ़ इंच रोटी, इसकी हाफ़ इंच से ज़रा कम रोटी इसकी तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो जी अब हम ऊपर से इसका शॉपर जो है हटा देंगे। आप कोई भी सांचा ले लीजिएगा, कोई ढक्कन ले लीजिएगा बोतल का, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लेके इसकी इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है बिस्किट की, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आप इनकी सारों की कटिंग कर लीजिएगा। जो बाकी मटेरियल बचेगा उसको भी आपने इसी तरीके से बेल लेना है और उसको भी आपने इसी तरीके से आपने उसके बिस्किट बना लेने हैं। तो जो बीच वाले हैं उनको हम आराम से इस तरीके से बड़े आराम से नरम हाथों से हम इनको हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिस्किट अलग कर लेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल है उसको एक साइड पे कर देंगे।
अब हमने इनको बेक करना है व्यूअर्स। तो हम कोई भी ढक्कन ले लेंगे, कुछ भी आप प्लेटर, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उस पर इनको बेक कर सकते हैं। जो हांडी के ढक्कन होते हैं ना, आप उन पर भी इनको बेक कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा सा गैप पे ऊपर रखना है। सारे बिस्किट जो है इस तरीके से आपने प्लेटर में लगा लेने हैं, एक एक करके आराम से थोड़ा थोड़ा गैप दे के रखिएगा, ठीक है। ऊपर हल्का सा नमक छिड़क देंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आटा वगैरह हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर आटा नहीं लगता है। आपने इस प्लेटर को जो है ना पहले ग्रीस कर लेना ऑयल या घी की मदद से। एक मैंने पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है। अगर आपके घर में स्टैंड ना हो तो आप कोई भी पुराना सा बाउल भी ले लें या कुछ भी आपके पास हो तो वो आप इसके अंदर रख दें और उसके ऊपर आपने ये प्लेटर रखना है और इसको हाफ घंटे के लिए तकरीबन जो है वो ढक्कन लगा के रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से आधे घंटे में हमारे कितने ज़बरदस्त से बिस्किट तैयार हो चुके हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार बिस्किट तैयार हुए हैं। कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो अपने प्यारों से भी ये रेसिपी लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, कि वो भी ये रेसिपी घर में बिस्किट जो है वो बनाकर अपनी शाम की टी के लिए बिस्किट तैयार करें। गेस्ट आए उनके लिए तैयार करके रखिए। ये काफ़ी दिन इस तरह से आराम से निकल जाते हैं, ये क्रिस्पी रहते हैं, नरम नहीं पड़ते हैं। आप बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से प्लेट भर गई है हमारी। ये 1 कप मैदे के साथ ही 1 कप मैदे के बिस्किट से ही हमारी ये प्लेट पूरी जो है वो फुल हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी बने। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट बने हैं, तैयार हुए हैं। ये काफ़ी दिन ऐसे ही रहते हैं, नरम नहीं पड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो व्यूअर्स तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों से शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।